Students, Smart Infotech again welcomes you all and all the viewers who are watching this video. आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब हमारी वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। एंड आज हम लोग अपनी टैली के क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा डे 25 होगा। जैसा कि डे 24 में हमने इन्वेंट्री को परचेज सेल करना समझा था और मैंने उसमें बताया था कि अगला वीडियो हमारा गोडाउन्स पर होगा डे 25। तो आज हम लोग ये सीखेंगे बेटा कि अगर टैली सॉफ्टवेयर पे आपको कंपनी के या फैक्ट्री या जो भी फर्म है, कंपनी है, उसके अगर गोडाउन्स हैं और गोडाउन्स में अगर माल रखा हुआ है तो वो माल को हम कैसे फीड करेंगे, यानी गोडाउन्स में भी जो रखा हुआ माल है यानी ओपनिंग, वो कैसे फीड करेंगे। और फिर माल खरीद के जो हम गोडाउन्स में रखेंगे उसकी वर्किंग कैसे करेंगे। और इसी तरह से स्टूडेंट्स गोडाउन से जब माल बेचा जाएगा तो उसकी वर्किंग कैसे करेंगे। एक और इसमें वर्किंग आएगी जब एक गोदाम से दूसरे गोदाम माल ट्रांसफ़र करते हैं। इन सारी चीज़ों को समझते हुए मैं आपका ट्रेनर इमरान आप सभी का स्मार्ट इन्फोटेक की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलते हैं स्टूडेंट्स डे 25 की तरफ, जिसमें हम टैली पर गोडाउन्स मेंटेन करना सीखेंगे। और इसके लिए मैं आपकी वो टैली वाली नोट्स फाइल को ओपन करता हूं। उसमें मैंने सारी चीज़ें दे रखी है, क्रम बाय क्रम सारी चीज़ें मेंशन है। ये गोडाउन से रिलेटेड असाइनमेंट है। अब क्या लिखा है, दिस फीचर इज यूज्ड टू मैनेज स्टॉक इनटू मल्टीपल गोडाउन्स ऑफ द कंपनी। अ कंपनी मे हैव मोर देन वन गोडाउन। यू कैन स्टोर योर मटेरियल्स और स्टॉक इनटू गोडाउन्स बाय परचेजिंग इन्वेंट्रीज। जो मैंने बताया कि आप परचेज करके इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, अपने गोडाउन्स में मटेरियल को रख सकते हैं। You can also issue materials from your existing godowns। आप अपने जो गोदाम हैं उनसे माल इशू भी कर सकते हैं, यानी सेल भी कर सकते हैं। और फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन, और एक गोदाम से दूसरे गोदाम में माल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसका असाइनमेंट है। ये पूरा असाइनमेंट के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे। हर एक फीचर, हर एक टॉपिक के मैंने आपके नोट्स में असाइनमेंट बना रखे हैं। इसके अलावा भी अलग से असाइनमेंट्स और मैंने दिए, जैसा कि लास्ट टाइम पर मैंने वो असाइनमेंट शो करके दिखाया था कि आप स्टॉक वगैरह कैसे चढ़ाएं। तो स्टॉक का, इलेक्ट्रॉनिक का स्टॉक मैंने आपको कंप्यूटर हार्डवेयर का असाइनमेंट में दिया था। तो असाइनमेंट अलग से और भी बहुत सारे मैंने आपके लिए बना के रखे हुए हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से टैली एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट ही बने और टैली पर आप अच्छे से कमांड हासिल करें और अच्छे से आप कहीं भी जाके जॉब करें और आप अपने अंदर प्राउड फील करें कि येस यू नो हाउ टू ऑपरेट टैली वेरी वेल। तो आप टैली को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। इसलिए मैंने सारी मेहनत करके आपके लिए असाइनमेंट्स वगैरह रेडी करके रखे हुए हैं। तो पढ़ने के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए अलग से असाइनमेंट आपको आपके असाइनमेंट नाम के फोल्डर में मिलेगा जब आप कोर्स बाय करते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स गोडाउन्स को समझने। ये एक डमी डेटा है। इसमें लिखा है कि एक कंपनी के, कोई भी आपको क्या एज्यूम करना है, जो भी कुछ है वो आपकी कंपनी में हो रहा है। आपकी कंपनी के 3 गोदाम हैं। चूँकि स्मार्ट इन्फोटेक, मैं कानपुर ब्रांच से आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं सब यहीं की डिटेल्स को लेके चल रहा हूँ। तो कंपनी के आपके 3 गोदाम हैं, एक आर्य नगर में, एक ग्वालटोली में और एक सिविल लाइन्स में। उसके एड्रेस दिए गए हैं। ये 3 गोदाम है, यानी आपको सबसे पहले ये 3 गोदाम बनाने हैं। अब इन गोदाम को हमने बना लिया। गोदाम बनाने के बाद गोदाम में माल रखा जाएगा। तो कहाँ कितना माल है उसकी जानकारी हमको यहाँ पर मिलती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी हैज़ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड टॉट यू स्टूडेंट्स की ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। जो रखा हुआ माल है, यानी ये गोदाम है, इन गोदाम में पहले से कुछ माल मौजूद है। क्या मौजूद है? 2 आइटम है स्टूडेंट। एक है सैनडिस्क पेन ड्राइव, जो कि रेट है 450 रुपये, और ये टोटल पेन ड्राइव हमारी जो है वो नीचे दी है 200। 200 कैसे आया इसका टोटल, यानी ये 200 है। 200 में से 50 पीस आर्य नगर गोडाउन में है, 80 पीस ग्वालटोली गोडाउन में है और 70 पीस सिविल लाइन्स में है। इस हिसाब से टोटल 200 पीसेस पेन ड्राइव हमारी यहाँ पर मौजूद है, सैनडिस्क पेन ड्राइव, ये तीनों गोदाम में। इसी तरीके से कीबोर्ड भी रखे हुए हैं। 320 रुपये का कीबोर्ड है। 100 पीस आपके आर्य नगर में है, 150 पीसेस आपके ग्वालटोली में है एंड सिमिलरली 90 पीसेस हमारे सिविल लाइन्स में है। तो टोटल हमारा जो कीबोर्ड है बेटा, वो टोटल कीबोर्ड हमारा 340 है। तो ये टोटल माल हमें
गोदाम बनाने हैं और गोदाम में इस टेबल के अकॉर्डिंग जितना जहाँ पर जिस गोदाम में जो क्वांटिटी रखनी है हमको वो ओपनिंग स्टॉक फीड करना है। ध्यान रखें ये ओपनिंग है। ओपनिंग का मतलब मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि बेटा ओपनिंग का मतलब ही होता है जो पहले से हमारे पास बचा हुआ माल है जो मौजूद है वो हमारा ओपनिंग, ठीक है, वो हमारा ओपनिंग है। जो हमारा पिछले वर्ष का बचा हुआ माल होता है वही अगले वर्ष के लिए ओपनिंग बनता है। तो ओपनिंग आप शॉर्ट में समझें, जो आपके पास रखा हुआ माल है उसको आपको चढ़ाना ओपनिंग कहलाता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ओपनिंग की क्वांटिटी परचेज में चढ़ा देते हैं या परचेज की क्वांटिटी ओपनिंग में चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना, ओपनिंग अलग चीज़ होती है और परचेज जब आप परचेज करते हैं तो परचेज वाउचर पे जो आप क्वांटिटी डालते हैं वो आपकी परचेज क्वांटिटी होती है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले देखिए हमें ओपनिंग दिया गया है तो हम ओपनिंग को समझेंगे। तो ये ओपनिंग स्टॉक हमें चढ़ाना है। उसके बाद परचेज अलग किया गया है, ये परचेज का असाइनमेंट है उसी के नीचे। और इसी तरीके से अभी समझाऊंगा। इसी तरीके से बेटा देखो सेल किया गया है, सेल का असाइनमेंट है इसी में, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांसफ़र भी किया गया है, तो देखो ट्रांसफ़र का भी मैंने असाइनमेंट तुम्हें दे रखा है, ठीक है। यानी गोडाउन में हमारे पास टोटल कितने पार्ट आ गए हैं। तो गोडाउन में सबसे पहले हमारे 3 गोदाम हैं और गोदाम में कितने पार्ट हैं मैं वो भी बता दे रहा हूँ। गोडाउन नाम का फीचर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोडाउन्स, ठीक है। अब गोडाउन्स में नंबर 1 सबसे पहले हम गोडाउन क्रिएट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग गोडाउन क्रिएट करेंगे, क्रिएट गोडाउन। सबसे पहले आपके पास गोडाउन तो होना चाहिए भाई। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कमरा है, अब कमरे में माल जो पहले से वो माल आपको रखना है या चढ़ाना है तो सबसे पहले गोदाम क्रिएट होगा जो कि 3 गोदाम है आपका। एक है आर्य नगर, दूसरा ग्वालटोली, तीसरा सिविल लाइन। तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 फिर इसमें ओपनिंग चढ़ाना, आप इसमें ओपनिंग चढ़ाएंगे, ठीक है। नंबर 3 असाइनमेंट है परचेज, अब माल खरीद के आपको इन गोदामों में रखना है। और फिर नंबर 4 है आपका सेल। अब जब माल बेचोगे तो माल निकालोगे कहाँ से, गोदाम से। भाई माल गोदाम में रखे तो गोदाम से माल बेचोगे, ये सेल होगा। और नंबर 5 लास्ट इसका होगा जो हो सकता है काम जहाँ आप जॉब करेंगे, ट्रांसफ़र फ्रॉम गोडाउन टू गोडाउन। मिसाल के तौर पर हमारा आर्य नगर में कीबोर्ड 100 पीस है, सिविल लाइंस में कीबोर्ड आज जल्दी बिक गया, वहाँ पर 10 ही पीस बचा है। तो हमने क्या करा, हमने 50-60 पीस जो है आर्य नगर से उठा लिया या ग्वालटोली से उठा लिया और सिविल लाइंस जहाँ ख़त्म हो गया था वहाँ रख दिया। तो यहाँ पर ना परचेज है ना सेल है, यहाँ पर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल का ट्रांसफ़र है, मूवमेंट है। तो ये ट्रांसफ़र मटेरियल फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन होगा। इसकी वर्किंग कैसे टैली पर की जाएगी वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये 5 टॉपिक है, इन 5 पर हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टूडेंट असाइनमेंट 1। सबसे पहले गोडाउन कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं हम लोग टैली की तरफ, टैली ओपन करते हैं। अब देखिए गोडाउन के लिए हमें क्या करना होता है। आपके टैली में 3 तरह के फीचर्स होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप डेली आप एक फीचर पढ़ेंगे। फीचर्स आर 3 टाइप्स, 3 तरह के आपके फीचर्स हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये फीचर्स आपके जो ओपन होते हैं, ओपन होने की शॉर्टकट की आपको शॉर्टकट की में मैं लिखा चुका हूँ, अपनी शॉर्टकट की देखिएगा जो पहले मैंने कराई है F11, ठीक है। ये कंपनी में जितने भी फीचर्स आप कर सकते हैं ये कंपनी फीचर्स की शॉर्टकट की होती है। फीचर्स का मतलब क्या होता है, टैली सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो अब सारे के सारे ऑप्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे के सारे ऑप्शन एक जगह पर ओपन करके दे दिए जाएं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसलिए टैली ने क्या करा है, उनके एक कैटेगरी बना दी है, उस कैटेगरी को फीचर्स कहा गया और फीचर्स को आप F11 की मदद से खोल सकते हैं। तो जब आप F11 कीबोर्ड से देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, जब आप F11 प्रेस करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका बटन बार भी दिया है, मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा, ये देखिए यहाँ पर बटन बार दिया है F11, ठीक है। तो ये फीचर्स यहाँ से खुल जाएगा। तो आप जब फीचर्स यहाँ पर खोलेंगे तो आप देखिए कंपनी फीचर्स में यहाँ पर
तीन तरह के फीचर्स मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और स्टेटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स। टीसीएस फीचर्स वगैरह पे हम लोग को काम नहीं करना है, ये एडिशनल फीचर्स होते हैं रिमोट के लिए। तो बेसिकली हमारी जो वर्किंग अकाउंटिंग पूरे में कहीं भी किसी भी तरीके की होती है, कहीं भी हम जॉब कर लें तो हमारे ये ऊपर के तीन फीचर पे ही काम करेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग फीचर्स में बहुत सारे फीचर्स होंगे, जैसे हम अकाउंटिंग फीचर्स को आपके सामने एंटर करके खोल रहे हैं। ये सब हमारे अकाउंटिंग फीचर्स हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आप फीचर्स को स्विच कर सकते हैं। जब आप अंदर किसी भी फीचर के अंदर आ जाएंगे, जैसे अभी हम अकाउंटिंग फीचर्स में, यहाँ देखिए लिख के आ रहा है, ऊपर आपकी कंपनी का नाम आ रहा है, तो यहाँ ये हमारा अकाउंटिंग फीचर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए F1 आपका अकाउंटिंग फीचर्स के लिए शॉर्टकट दिया है। फिर यहाँ पर आप देखिए उसी के बगल में इन्वेंट्री फीचर्स के लिए F2 दिया है, यानी आप बिना इस तरह से स्केप करके आप बाहर आएंगे ऐसे, फिर इन्वेंट्री फीचर्स पे यूँ जाएंगे ऐसे, ठीक। तो इसी का शॉर्टकट यहाँ पर दिया हुआ था। अब आप इन्वेंट्री पर है तो इन्वेंट्री ऑफ है, देखिए आप अकाउंट पे भी यहीं से जा सकते हैं। तो F1 अंदर से अकाउंटिंग फीचर्स का है, F2 अंदर से इन्वेंट्री फीचर्स का है, F3 आपका टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड होता है। तो अभी अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री फीचर्स, ठीक है। तो फिर से मैं दिखा दूं आपको कैसे आए, ये गेटवे ऑफ टैली पर थे। यहाँ पर आपको F11 जो मैंने की लिखी थी, आप उसे नोट कर लेना, ऑलरेडी लिखी हुई है आपके पास शॉर्टकट की में। F11 प्रेस करोगे तो कंपनी फीचर्स आपके पास आ जाएंगे। यहाँ से हमको इन्वेंट्री फीचर्स पे जाना है, और जब सारे इन्वेंट्री फीचर्स हम लोग ख़त्म कर लेंगे फिर हम लोग बेटा बढ़ेंगे अकाउंटिंग फीचर्स की तरफ, ठीक है। तो पहले हम लोग इन्वेंट्री फीचर्स ख़त्म करेंगे, फिर अकाउंटिंग फीचर्स, और लास्ट में हम लोग आएंगे GST की तरफ, टैक्सेस की तरफ। GST पूरी टैली का बैकबोन है, बिना GST के आप कहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ परचेज सेल करोगे तो टैक्स लगेगा। टैक्स क्या है? GST है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग आज जो ख़त्म करेंगे वो इन्वेंट्री फीचर। आज क्या मतलब अभी बहुत टाइम ये चलेगा, एक ही दिन का टॉपिक नहीं होता है। इन्वेंट्री फीचर्स में बहुत सारे फीचर्स हैं, तो आज हम लोग इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर चलेंगे और इन्वेंट्री फीचर्स के हर एक टॉपिक को वन बाय वन कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री फीचर्स यहाँ से हमको जाना है, तो यहाँ से F11 किया था, F11 करने के बाद ये विंडो आ गई थी। अब ये विंडो आने के बाद हम यहाँ से ऐसे नीचे जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर्स पे एंटर करेंगे। ये सारे हमारे इन्वेंट्री फीचर्स हैं, ठीक है। अब जिस फीचर पे आप काम करेंगे वो फीचर बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक्टिवेट नहीं होता है टैली पर, तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। जब हम एक्टिवेट करते हैं तब जाके वो हमें बाहर गेटवे ऑफ टैली में वो ऑप्शन नज़र आता है। कहाँ पे नज़र आएगा वो भी हम पहले ही से आपको देखिए दिखा दे रहे हैं, तो आपको फीचर का यूज़ आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। आप गेटवे ऑफ टैली पर आ जाइएगा। गेटवे ऑफ टैली पर यहाँ पर आपका इन्वेंट्री इन्फो मिलेगा आपको। जब आप इन्वेंट्री इन्फो पर यहाँ पर इस तरह से जाओगे तो यहाँ पर आपको देखिए इन्वेंट्री इन्फो में जहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री तैयार करते थे, स्टॉक आइटम वगैरह तैयार करते थे, तो इस जगह आपको अभी देखिए गोडाउन नाम की फीचर नहीं मिल रही है, क्योंकि वो डीएक्टिवेट है, वो अभी डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट नहीं है। जब हम उसे अभी फीचर से इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाके उसे एक्टिवेट कर देंगे बेटा, तो वो यहाँ पर दिखने लगेगा, तब हम अपने गोडाउन्स को क्रिएट कर पाएंगे। तो चलो सबसे पहले वही करते हैं। तो F11 हमने अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया, या यहाँ से आप क्लिक करके ला सकते हैं। यहाँ से हम इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे बेटा। इन्वेंट्री फीचर्स पे जाने के बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन नाम की ग्रुप आपको दिखाई देगी, ठीक है। आपको आई होप नज़र आ भी रही होगी इस तरह से, ठीक है। मैंने स्क्रीन जूम कर दी है। अब इसमें आपको ये वाला ऑप्शन, पहला वाला, ये यस कर लेना है। देखिए अभी एक्टिवेट नहीं था, ये यहाँ से नो है, इसको आप यस कर लेंगे। यस कैसे करना है अभी हम बता दे रहे हैं, तो इसको आप यस कर लेंगे। सिंपल सा आप नो पर जाएंगे और वाई दबा के एंटर कर देंगे, यस हो जाएगा। और कोई यस फीचर को नो करना है तो एन दबा कर एंटर करेंगे, वो नो हो जाएगा। उसी के नीचे एक ऑप्शन और है, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, ये भी हम आगे जल्द पढ़ाने वाले हैं आपको। स्टॉक कैटेगरी मैंने आपको अर्लियर बताया भी था जब मैं आपको फर्स्ट डे इन्वेंट्री का इंट्रोडक्शन दे रहा था। यहाँ पर आप स्टॉक का एक कैटेगरी बना सकते हैं, ग्रुप अलग चीज़ है। जैसे हमने आपको बताया कि हमने जो है हार्ड डिस्क बनाया आइटम, इसको हमने कंप्यूटर हार्डवेयर में रखा, ठीक है। तो आप इसकी कैटेगरी भी बना सकते हैं। अब कैटेगरी क्या हो सकती है, हार्ड डिस्क 2 तरीके की हैं, 3 तरीके की हैं, जैसे एक HDD है, एक SSD है, एक M.2 सेटा है, एक NVMe है, तो बहुत सारी हैं। तो ये उसकी कैटेगरी है। कैटेगरी मतलब उसका, जैसे मैंने मेडिसिन बनाई, मैंने लिखा डिस्प्रिन,
तो डिस्प्रिन तो हमारा आइटम का नाम हो गया। अंडर इसका ग्रुप क्या है, ग्रुप मैंने मेडिसिन रखा। अब कैटेगरी, ये किस तरह की दवा है, मैंने लिख दिया पेन रिलीफ, तो ये उसकी कैटेगरी है। तो कैटेगरी का आप इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, जहाँ पे आपको उसकी कैटेगरी किसी भी आइटम की देनी हो। आगे आपको मिलेगा, इस तरह के मैंने असाइनमेंट्स दे रखे हैं। फिलहाल अभी हम लोग गोडाउन पढ़ लें, तो गोडाउन पर हम लोग वर्क करेंगे। तो यहाँ से गोडाउन पर आपको ये गोडाउन पर एंटर करके आना है, और यस करने के लिए वाई, ओनली वाई, आप ES लगाना चाहें लगा दें, नहीं वाई लिख के एंटर करेंगे वो यस हो जाएगा। देखिए यस हो गया। अब ये जो जितने भी फीचर्स में आपने जो चेंजमेंट करे हैं, इन्वेंटरी फीचर्स है, आपने क्या चेंजमेंट करा, ये ऑप्शन नो था, इसको यस करा। तो जो भी चेंजेस करोगे उनको आपको सेव कराना होगा। तो सेव कराने के लिए आपको शॉर्टकट की, मैं पहले ही बता चुका हूँ, टैली पर कुछ भी सेव कराने की शॉर्टकट की Ctrl+A होती है। तो आप जो भी यस नो, आप जिस चीज़ को भी कभी भी करोगे, चाहे आप F11 से कंपनी फीचर्स में, चाहे आप F12 से जो डिस्प्ले सेटिंग होती है यानी कॉन्फ़िगरेशन होता है वहाँ पर जो मैंने पढ़ाया था, तो कहीं पर भी यस नो जो भी सेटिंग आप कभी भी बदलोगे टैली पर, चाहे वो फीचर्स की हो चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन की हो, रिमेंबर वन थिंग, वो चेंजेस जो भी यस नो आप करोगे उसके बाद आपको उन्हें सेव कराना होगा, और सेव के लिए आप Ctrl+A यूज़ करेंगे। ओके बेटा, तो मैंने इसको यस कर दिया और Ctrl+A मैं कीबोर्ड से बेटा प्रेस कर दे रहा हूँ, और ये फीचर्स हमारे सेव हो गए। अब हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे कॉर्नर वाली, और पीछे आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। अब गेटवे ऑफ टैली पर देखो, वापस से हम इन्वेंट्री इन्फो पर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके अकाउंटिंग फीचर्स होंगे, अभी 2 फीचर वहाँ पर हम लोग ने 3 देखे, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। तो फिलहाल अभी हम आपको एक इन्वेंट्री फीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो जैसे आपके जो अकाउंटिंग फीचर्स हैं, ये तो अकाउंटिंग फीचर्स सारे आपके जितने भी होंगे वो अकाउंटिंग फीचर्स आपको अकाउंट्स इन्फो में मिलेंगे। इसी तरह से आपके जितने भी इन्वेंट्री फीचर्स होंगे, जितने भी आपके इन्वेंट्री फीचर्स होंगे वो आपके इन्वेंट्री इन्फो में इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इन्वेंट्री फीचर्स सारे इसके अंदर खुलेंगे आगे। वहाँ आप जो यस करेंगे, जो ऑप्शन यस करा है वो इसके अंदर मिलेगा गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पर। तो हम लोग ने बेटा इन्वेंट्री फीचर पढ़ रहे हैं और गोडाउन यस करा है, तो यहाँ इन्वेंट्री इन्फो पर हमको जाना है। तो इन्वेंट्री इन्फो पे एंटर करिए। अब आप साफ साफ यहाँ देखिए, आपको इससे पहले मैंने दिखाया था, तो यहाँ कोई गोडाउन नाम की फीचर नहीं ओपन हुई थी। बहुत आसानी से हमें समझ में आ रहा है, जो गोडाउन वहाँ से हमने एक्टिवेट करा यहाँ पर आ गई। अब हम आसानी से अपने गोडाउन्स बना सकते हैं, और गोडाउन से रिलेटेड और जो ट्रांजैक्शन है, परचेज सेल है, मूवमेंट है, सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। सो लेट्स गो, चलिए गोडाउन्स पर जाना है, हमें एंटर करना है। ठीक है, और क्रिएट पर एंटर करना है। क्योंकि क्रिएट करना है तो सिंपल से क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ पर आपसे नेम पूछ रहा है। अब अपने असाइनमेंट को अपने सामने रखना। एक आर्य नगर है, ठीक है, आर्य नगर गोडाउन है आपका, और आर्य नगर जो गोडाउन है उसका ये एड्रेस दिया है। ठीक है, आप असाइनमेंट से एड्रेस को चाहे तो कॉपी भी कर लें, इतना लंबा लिखने से बचना है। बस ध्यान रखें, टैली पर कॉपी पेस्ट कैसे होगा उसकी शॉर्टकट की भी हम लिख दे रहे हैं। जैसे कॉपी का जो नॉर्मल शॉर्टकट आप अभी तक पढ़े हैं वो Ctrl+C पढ़े हैं। ठीक है, ठीक है, ये Ctrl+C आपका किस पे यूज़ होता है, अदर सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर। बट अगर आप बात करें टैली की, ठीक है, तो टैली पर कॉपी का शॉर्टकट क्या होगा, मैं लिख दे रहा, कॉपी का शॉर्टकट, कॉपी ऑल्ट प्लस Ctrl+C। ठीक है, ये आपका जो आपका शॉर्टकट है कॉपी का, ये आपका टैली सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, यानी टैली सॉफ्टवेयर पे कॉपी के लिए एक की और आपको एक्स्ट्रा दबानी होगी, प्रेस करनी होगी, वो है आपकी ऑल्ट। ठीक, इसी तरह से आपका जो पेस्ट होता है बेटा, पेस्ट, तो पेस्ट का शॉर्टकट अदर सॉफ्टवेयर पे हम लोग Ctrl+V यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम ये अदर सॉफ्टवेयर पे यूज़ होगा हमारा, ठीक है,
जबकि अगर हम टैली की बात करें तो टैली सॉफ्टवेयर पे पेस्ट का हमारा जो शॉर्टकट होगा उसमें भी ऑल्ट एक्स्ट्रा आपको प्रेस करनी पड़ेगी, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, ये आपका जो शॉर्टकट होगा बेटा, ये आपका टैली सॉफ्टवेयर का होगा, टैली सॉफ्टवेयर। तो ये शॉर्टकट की लिख लीजिएगा। ये शायद शॉर्टकट कीज़ आपके उसमें शॉर्टकट की में ना हो, मुझे याद नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसमें बढ़ा लीजिएगा। ये लिख लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। तो टैली पर कॉपी के लिए ऑल्ट और पेस्ट के लिए ऑल्ट एक्स्ट्रा आपको लगाना है। बाकी जो अदर सॉफ्टवेयर में यूज़ करते थे वही होगा, यानी कॉपी कंट्रोल सी की जगह ऑल्ट कंट्रोल सी होगा और पेस्ट कंट्रोल वी की जगह ऑल्ट कंट्रोल वी होगा। ओके, चलिए। तो मैंने यहाँ पे गोडाउन पहला हमारा आर्य नगर है, हमने आर्य नगर लिखा, ठीक, एंटर। अब चूंकि ये गोडाउन है तो गोडाउन का कोई ग्रुप वगैरह तो आपका कोई स्पेशल ग्रुप तो है नहीं, तो आप यहाँ पे जो भी आपके गोडाउन्स हैं उनको आप मेन लोकेशन में रखेंगे। ठीक, यहाँ पर भी ये सीन हो सकता है जैसे जो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी इंडस्ट्री है बहुत बड़ी बड़ी, उनके एक बड़ा सा गोदाम है, उस बड़े से गोदाम में छोटे छोटे कई गोडाउन्स हैं जहाँ पर नेचर ऑफ स्टॉक अलग अलग नेचर का रखा है। जैसे ए नेचर का स्टॉक इधर है इस गोडाउन में, बी नेचर का स्टॉक इधर है इस गोडाउन में, सी नेचर का इधर है। तो ओवरऑल वो सब है किसके अंडर, एक गोडाउन के अंडर। तो मान लीजिए उस गोडाउन का नाम है XYZ। अब उसके अंदर 3 गोडाउन है आपका ABCDE। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, कौन सा गोडाउन किसके अंडर में रखना है वो आपको डिसाइड करना है। फिलहाल यहाँ पर हमारे सारे गोडाउन्स एक ही नेचर में हैं, सब एक ही तरह के हैं, अलग अलग लोकेशन पे, तो उनको हम मेन लोकेशन में डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन अभी हमें नहीं यस करने हैं। ठीक है, ये वाले जो ऑप्शन हैं जो अभी जैसे हैं इनको ऐसे ही रखेंगे, इनका अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। आगे के फीचर्स में जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपको बताएंगे। अभी हमारा काम क्या है, गोडाउन्स बनाना, गोडाउन्स में ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना, फिर गोडाउन्स में माल परचेज करके रखना, और फिर गोडाउन से माल बेचना, और लास्ट है फिर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन माल को ट्रांसफ़र करना। अभी हम सबसे पहले गोडाउन बना रहे हैं, उसके बाद इसमें ओपनिंग कैसे चढ़ाएंगे वो सीखेंगे। अच्छा, तो इसके अलावा आप ध्यान से देखिए यहाँ पर अपने असाइनमेंट में, यहाँ पर आपका गोडाउन का आर्य नगर का एड्रेस भी तो दिया है। तो अब आप एड्रेस यहाँ दिया है, ज़रा आप टैली पर आओ। तो टैली पर तो एड्रेस यहाँ गोडाउन तो आपने चढ़ा लिया, गोडाउन का नाम लिख लिया, एड्रेस कहाँ डालोगे, एड्रेस के लिए कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर गोडाउन में गोडाउन एड्रेस अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो गोडाउन एड्रेस के लिए आप क्या करेंगे, प्रेस F12। ठीक है, F12 करिएगा यहाँ पर। जब आप F12 करेंगे, देखिए करता हूँ मैं, जैसे ही आप F12 करेंगे कीबोर्ड से इस तरह से डिस्प्ले सेटिंग खुल जाएगी। इस डिस्प्ले सेटिंग में वही चीज़, क्योंकि अभी ये बंद है, यहाँ पर देखिए ये गोडाउन का जो एड्रेस का है, एड्रेस फॉर गोडाउन्स, ये नो है, इसलिए हमें यहाँ पीछे वाली स्क्रीन पर, ये वाली स्क्रीन पर नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, जैसे ही हम इसे यहाँ से यस कर देंगे, इस पर आएंगे, वाई करके एंटर कर देंगे, यस कर देंगे इसे। ठीक है, तो देखिए पीछे ये आपको यहाँ पर एड्रेस करके एक फील्ड बढ़ाकर सॉफ्टवेयर दे देगा, जहाँ पर आप अपना एड्रेस भर सकते हैं। अगर आपके में पहले से एड्रेस आ रहा है तो कुछ करना ही नहीं है, नहीं आ रहा है तो F12 करके एड्रेस को यस करा लेना है, ध्यान रखिएगा। और कुछ भी यस नो करिएगा, कंट्रोल A से सेव कर लीजिएगा। एंटर करेंगे बेटा एड्रेस। एड्रेस में आप चाहे लिख लें मैनुअल, या आप इसी को कॉपी पेस्ट कर दें। तो मैं कॉपी कर चुका हूँ, अब पेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो कॉपी यहाँ पर ये अदर सॉफ्टवेयर है, यहाँ कॉपी कंट्रोल C ही चलेगा, यहाँ आल्ट कंट्रोल C ना करना, क्योंकि ये टैली नहीं है। ठीक है, अदर सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल C, टैली पर ऑल्ट के साथ चलेगा, बस इतना ध्यान रखना है। अब हमें डायरेक्ट पेस्ट करना है, कॉपी वहाँ करा है, पेस्ट यहाँ करना है। अब टैली पर पेस्ट के लिए कंट्रोल V नहीं, ऑल्ट कंट्रोल V, राइट। अभी मैंने बताया, मैं कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल V प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए वो जो गोडाउन का एड्रेस मैंने पीछे कॉपी करा था वो यहाँ पर आ चुका है, मुझे लिखना नहीं पड़ा। एंटर करेंगे बेटा, मेन लोकेशन में रखेंगे, ये दोनों ऑप्शन नो रखेंगे, इनसे अभी कोई मतलब नहीं है हमें, और सेव कर लेंगे। इस तरह से हम पहला गोडाउन अपना बेटा बना चुके हैं। अब इसी तरीके से हम देखिए दूसरे गोडाउन पर आते हैं। दूसरा गोडाउन है हमारा ग्वालटोली, इसका भी एड्रेस यहाँ से हम सिलेक्ट करके बेटा कॉपी कर ले रहे हैं। यहाँ पर कॉपी के लिए कंट्रोल C, सिंपल सा फंडा है। आ गए, दूसरा गोडाउन यहाँ पर आए,
ग्वालटोली, एंटर। एड्रेस ऑल्ट कंट्रोल V, यहाँ का एड्रेस आ गया, एंटर करेंगे। मेन लोकेशन में डाल दिया हमने इसको भी और सेव कर लिया। ठीक, ये हमारा ग्वालटोली हो गया। इसके बाद तीसरा गोडाउन है बेटा हमारा सिविल लाइंस। इसका एड्रेस भी यहाँ से सिलेक्ट करा। ठीक, स्पेलिंग देख लेना, ये कानपुर में N पहले आ गया है, अभी सही कर लेंगे हम लोग। कंट्रोल C, मिस स्पेल है ये। कॉपी कर लिया, यहाँ पर आए। पहले तो हमने गोडाउन का नाम लिख दिया बेटा, सिविल लाइंस। एड्रेस ऑल्ट कंट्रोल V। ठीक है, कानपुर की स्पेलिंग ज़रा सही कर लें हम लोग। एंटर, और एंटर करके मेन लोकेशन इसको भी ले लेंगे बेटा। अब ध्यान दें, जितने गोडाउन्स आप बनाते जा रहे हैं वो इधर लिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, एंटर करेंगे और सेव करा लेंगे। इस तरह से हमने तीनों गोदाम अपने बना लिए। स्केप से पीछे आएंगे, गेटवे ऑफ दिल्ली पर आ गए। ठीक, गोडाउन्स आपके ये 3 के 3 गोडाउन, यानी हमारा बेटा इतना काम कंप्लीट हो गया। गोडाउन हमारे जो कंपनी के 3 गोडाउन थे वो बना लिए। अब इन गोदाम में जो ओपनिंग बैलेंस है, जो माल पहले से मौजूद है, अब हमें ये माल चढ़ाना है। ठीक है, ये हमारा अगला स्टेप है। तो पहले जो गोदाम बनाए हैं आप इसको देखोगे कहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा, हाउ टू डिस्प्ले योर गोडाउन्स। आप अपने गोडाउन्स को कहाँ पर देखते हैं, गोडाउन्स को। ठीक है, तो गोडाउन्स को देखने के लिए सिंपली आपको बेटा करना क्या है, गेटवे ऑफ दिल्ली पर जाना है, यहाँ से डिस्प्ले पर जाना है, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर जाना है, और यहाँ पर आपको गोडाउन्स नाम का ऑप्शन मिल जाएगा और आप अपने जितने भी गोडाउन्स हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, इस एड्रेस को अपनी कॉपी पे लिख लेना। वीडियो पॉज करके मैं हटाता हूँ और चलता हूँ। तो मैंने बताया गेटवे ऑफ दिल्ली, और यहाँ पे डिस्प्ले पर गए, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर देखिए बेटा हम आ गए हैं, और यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है गोडाउन्स पर आ गए। जैसे यहाँ पर आप आ जाओगे, जो भी गोडाउन्स तुमने बनाए हैं यहाँ आ जाएंगे। जैसे अभी मैंने आर्य नगर को सिलेक्ट करके एंटर करा, तो देखिए आर्य नगर गोडाउन हमारा खुल गया। यहाँ पर देखिए गोडाउन लिखा है आर्य नगर, और ये आपके गोडाउन समरी साफ साफ लिख के आ रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर क्या है, नथिंग, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने कुछ रखा ही नहीं, ओपनिंग नहीं चढ़ाया, ना ही परचेज़ किया, ना ही कुछ, अभी खाली गोदाम क्रिएट करे हैं। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हम लोग ने गोडाउन क्रिएट करना सीखा। अब अगले वीडियो में बेटा हम लोग माल को ओपनिंग कैसे चढ़ाते हैं, यानी जो पहले से माल है गोदामों में उसको कैसे रखेंगे हम लोग, वो सीखेंगे। फिर परचेज, सेल और ट्रांसफ़र। तो आज की इस वीडियो में मैंने गोडाउन का इंट्रो दिया, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में डे 26 में। डे 25 में हमने आपको गोडाउन बनाना सिखाया। डे 26 में गोडाउन में ओपनिंग स्टॉक जो है, माल जो पहले से उसको कैसे फीड करा जाएगा, डे 26 में हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स,